वेलकम बैक टू हे स्टडी। सो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, हमारी इस वीडियो में जो कवर करेंगे रिवीजन, वो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सो जो ये चैप्टर है बेटा क्लास 11th में है, और अगर हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ना ही देखें, क्योंकि इसमें 2 ही या 3 क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, मगर हाँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कहला जाता है आपकी बॉटनी में। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। सबसे पहले देखते हैं जो इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है वो सब देखते हैं बेटा। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सो लेट्स गो। सबसे पहले बेटा डेफिनेशन फोटोसिंथेसिस की सबको पता होता है। बेसिक डेफिनेशन क्या होती है फोटोसिंथेसिस की? फोटोसिंथेसिस इज अ physicochemical process. What is physicochemical means? Physical and chemical process by which green plant use light energy to synthesize organic compound. What is photosynthesis beta? Photosynthesis is a physicochemical process by which green plants use light energy, solar energy to synthesize organic compound. It is basic of life on earth. It is the basic of life on earth means जो बेसिक हैं बेटा प्लांट्स, उनके लिए ये काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मस्ट हो जाती है। इट मीन्स अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। यस ऑफ कोर्स, चाहे वो बेटा एक्वेटिक हो या हम लैंड्स में हो या प्लांट्स हों, सब के लिए लाइट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा है ये बेसिक चीज़ें जब हम कवर करेंगे बेटा, जब ही हमें पूरा चैप्टर समझ आएगा। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ मीन्स जो प्राइमरी सोर्स है बेटा, उन सब के लिए जो सनलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मस्ट हो जाती है। इट रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। अब क्या होता है ध्यान से समझेंगे। ये हो गई बेटा लाइट एनर्जी, ये हो गया एक सनफ्लावर है। ये बेटा इन्वायरमेंट से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेगा, ठीक है। देन इसके बाद रूट्स लेंगी, इसकी क्या रूट्स लेंगी सॉइल से वाटर। एंड जो लाइट एनर्जी होगा, जो बेटा सनलाइट होगी, वो कहाँ से लेगा? सन से लेगा। एंड फर्दर ये जब ट्रांसफॉर्म करेगा बेटा, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इनका ये मस्ट प्रोडक्ट होता है बेटा, ठीक है। और रॉ प्रोडक्ट जो इनका रहता है वो ऑक्सीजन रहता है। हमारे बिल्कुल अपोजिट, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, इसीलिए इनको बेस्ट पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। पॉल्यूशन इंडिकेटर ऐसे कि जैसे बेटा ये पॉल्यूशन कम कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से कम कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर मात्रा में चाहिए, है ना, एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए। इसलिए बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो हमारे लिए ऑक्सीजन हो जाता है। और क्वेरी अमाउंट में तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या सल्फर, फ्लोरीन, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस। जो एक्सपेरिमेंट किए गए बेटा फोटोसिंथेसिस को दर्शाने के लिए, उन एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। तो सब एक्सपेरिमेंट में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है जो आपके एनसीईआरटी में है बेटा, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। टेक वेरीगेटेड लीफ और लीफ पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर दैट वाज एक्सपोज टू लाइट। एक आपको लीफ लेनी है और जो वेरीगेटेड लीफ है उसको ब्लैक पेपर से बेटा क्या कर देना है? ढक देना है। और आधा जो पार्ट है उसको या आधा पार्ट या पूरा पार्ट उसको पत्ते को, या जिससे आपने ढका है, जिसको आपने ढका है पत्ते को, उसको आपको एक्सपोज कर देना है सनलाइट के सामने रख देना है। टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्स की फॉर्म में टेस्ट को बेटा देखना है, मतलब टेस्ट करते रहना है। इट शोज दैट फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स। और आप देखोगे कुछ पार्ट्स इसका ब्लैक एंड ब्लूइश हो गया है, मीन्स इस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। तो अब देखोगे जो एरिया है बेटा, जो ब्लैक एंड ब्लू एरिया, वो क्या है? स्टार्स टेस्ट मीन्स ब्लू ब्लैक टेस्ट दे रहा है। एंड यहाँ पे आप देखोगे एरिया अनअफेक्टेड बाय स्टार्स टेस्ट मीन्स कलरलेस एरिया कौन सा है? जो येलोइश कलर आपको दिख रहा है बेटा,
यहाँ पे आपको येलोइश कलर शो हो रहा है, ये आपको दिख रहा है जो, ये क्या है बेटा, अनअफेक्टेड बाय स्टार डस्ट। ये क्या है बेटा, अनअफेक्टेड बाय स्टार डस्ट। आगे बढ़ते हैं। इट शोज दैट फॉर फोटोसिंथेसिस अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट्स। ये क्या दिखाता है, जो फोटोसिंथेसिस रहता है बेटा वो ग्रीन पार्ट्स में ही अकर होता है, ग्रीन पार्ट्स में ही होता है, और ग्रीन प्लांट्स में, मीन्स फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन ग्रीन प्लांट्स और इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की बेटा प्रेजेंस में। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है बेटा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। पहला वेरीगेटेड था, दूसरा हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है। A part of leaf is enclosed in a test tube containing KOH soaked cotton which absorbed CO2। बेटा एक टाइप का आपको एनक्लोज कर देना है, क्या, टेस्ट ट्यूब एनक्लोज कर देना है, उसमें एक लीफ लगा देना है, देन KOH सोक्ड कॉटन अंदर रखनी है। उससे क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा CO2 एंड देन अदर हाफ ऑफ लीफ इज एक्सपोज टू एयर। जो थोड़ा टुकड़ा होगा लीफ का वो कहाँ पे एक्सपोज होगा, आपके एयर में एक्सपोज होगा। ठीक, आगे चलते हैं तो क्या लिखा है, प्लेस दिस सेटअप इन लाइट फॉर सम टाइम। ये वाला सेटअप हमें लाइट में कुछ समय तक रखना है, कुछ घंटों तक रखना है। टेस्ट द लीफ फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और लीफ को देखना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं, मीन्स इट एक्सपोज द स्टार्च और नॉट। एक्सपोज पार्ट शोज पॉजिटिव स्टार्च। अगर एक्सपोज पार्ट है तो क्या है बेटा, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंस है, मीन्स पॉजिटिव स्टार्च। और अगर जो पोर्शन ट्यूब में है वहाँ पे तो नहीं जा रही है सनलाइट, वहाँ पे तो सनलाइट हमारी एक्सपोज नहीं हो रही है, इट मीन्स इट हैज़ नेगेटिव स्टार्च। ओके, लास्ट पॉइंट है, दिस प्रूव्स दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये किसको दिखाता है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट दिखाता है बेटा कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमको दिया गया है बेटा, आगे हमको दिया गया है एक्सपेरिमेंट बाय जोसेफ प्रिस्टली। जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया। कौन सा एक्सपेरिमेंट है देखते हैं। पहला है प्रिस्टली परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। प्रिस्टली ने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, किस पे, रोल, ग्रोथ, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है उन सब के बारे में प्रिस्टली ने बेटा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और प्रिस्टली को डिस्कवरर भी कहा जाता है, किसका, ऑक्सीजन का। इट मीन्स ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। बेटा डिस्कवरर कहा है, नॉट इन्वेंटर। डिस्कवर्ड ऑलरेडी पहले से थी, लेकिन उसको नाम देना, प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करना, उसकी प्रोसेस को जानना कहलाता है डिस्कवरी। किस तरीके से, जैसे लेट्स सपोज मैंने कुछ बनाया और वो एग्जिस्ट कर रही है, बनाया नहीं, जो बनाऊंगा वो तो इन्वेंट कहलाएगा। सपोज जैसे ऑक्सीजन थी, ऐसा थोड़ी ना बेटा, जब तक प्रिस्टली नहीं आए थे 1774 के पहले सब जन ऑक्सीजन ही नहीं ले रहे थे और सब ऐसे ही हो रहा था ना, ये गलत होगा। एक्चुअल में क्या है, वो प्रोसेस चल रही थी, हम सांस ले रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली हमको पता नहीं था कि कौन सा एलिमेंट है या क्या चीज़ है जो हम अपने अंदर ले रहे हैं नेज़ल के थ्रू। उस चीज़ को उन्होंने बताया ऑक्सीजन इन 1774। जो आप अंदर बेटा एब्जॉर्ब करते हो या इनहेल करते हो वो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, ही ऑब्जर्व दैट कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड बेल जार गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, सिमिलरली माउस सफोकेटेड इन बेल जार। बेटा इन्होंने बेल जार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। पहले इन्होंने क्या किया, जो जल रही है बेटा एक्सपोज कर दिया थोड़े इन्वायरमेंट से, इट मीन्स कैंडल जो है उसको रखने के बाद, जार को रखने के बाद भी जल रही है और माउस अच्छा खासा चल फिर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो। लेकिन दूसरे में आप देख रहे हो जब तक कैंडल नहीं जल रही, मीन्स CO2 आना बंद हो गई है। जब CO2 आना बंद हो गई है तो जो बर्निंग कैंडल है वो भी बंद हो गई है, एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द जार द रैट हैज़ डाई। जो रैट रहता है बेटा वो मर जाता है। वहीं आप तीसरे में देखो जो दिया गया है, प्रॉपर कैंडल भी जल रही है, जो वहाँ पे आपका प्लांट रखा है वो भी है, एंड बढ़िया तरीके से आपका माउस भी घूम रहा है। यही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। सो कंक्लूड दैट बर्निंग कैंडल और अ ब्रीदिंग एनिमल डैमेज द एयर। बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल कैन डैमेज द एयर, मीन्स अब यहाँ पे एक्सपोज हो गया ना बेटा, तो ये CO2 प्रॉपर तरीके से दे रहा है, लेकिन उसमें जो थोड़ी बहुत O2 रही होगी बेटा जार में जब तक वो चली, लेकिन जब ज़्यादा CO2 हो गई दैट मीन्स वो बुझ गई, अब उसके यूज़फुल में नहीं है। ठीक, ये रहा एक्सपेरिमेंट यूज बाय जोसेफ प्रिस्टली। आगे चलते हैं। अब जो 1770 में था एक और उन्होंने परफॉर्म किया, क्या, मिंट। अब उन्होंने रखा मिंट, किसका प्लांट था बेटा, प्लांट का किसका रखा, उन्होंने जार में किसका प्लांट रखा था, पूछेगा आपसे तो आपको बोलना है
मिंट का प्लांट. और he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn. The hypothesis said that plants restore to air whatever breathing animal that burning candle can remove. ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं. अगला है हमारा एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड भी कई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए. उनमें से एक है बेटा ये वाला. तो इसको देख लेते हैं. क्या है? He conducted the same experiment by placing it once dark and once in sunlight. इन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मगर जो जा रहा है एक बार उसको कहाँ, एक बार सनलाइट से एक्सपोज कर दिया, एक बार डार्क लाइट में रखा. दूसरा पॉइंट कहता है ही शोड दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग द एयर. सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग द एयर. इन्होंने बतलाया या इन्होंने दिखाया कि जो सनलाइट है वो एसेंशियल होती है प्लांट के एयर को प्यूरिफाई करने में, जो प्लांट हमको एयर देता है उसको प्यूरिफाई करने में. ओके, अगला है ही रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट विद एन एक्वेटिक प्लांट. सेम इन्होंने एक्वेटिक प्लांट के साथ किया ये एक्सपेरिमेंट रिपीट. क्या किया? इन ब्राइट लाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड and green parts in the dark light they did not. जो ग्रीन पार्ट्स होता है बेटा सनलाइट के प्रेजेंस में, जो बबल होते हैं ऑक्सीजन की वजह से वो फॉर्म नहीं हो रहे होते हैं. लेकिन जब ब्राइट सनलाइट आती है, ड्यू टू ब्राइट सनलाइट बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, लेटर ही आइडेंटिकल दीज बबल्स टू बी ऑक्सीजन. लेकर उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने जाना कि जो बबल्स हैं वो किसकी वजह से हैं, ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन की वजह से ही शोड दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स रिलीज O2. इन्होंने बाद में बताया, कंक्लूड किया कि ओनली ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स रिलीज O2. जो प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वही सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज करता है. ओके, आगे जूलियस वॉन सैका है बेटा, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे ये भी. इन्होंने क्या किया देखते हैं. ही प्रूव दैट ग्लूकोज इज प्रोड्यूस व्हेन प्लांट ग्रोज एंड इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च. अगला, क्लोरोफिल इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज लाइक क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट, ग्लूकोज इज मेड इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ग्लूकोज जो है बेटा वो किस में बनाया जाता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में. जैसे इन्होंने बताया कि सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड टेक करेगा और रिलीज क्या करेगा, ऑक्सीजन. देन वाटर टेक करेगा और रिलीज क्या करेगा, ग्लूकोज. ये उनकी पिक्चर है बेटा, आप लोग देख सकते हो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग. नेक्स्ट यहाँ आप लोग देख सकते हो एक्सपेरिमेंट रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस. एक्सपेरिमेंट बाय T.W. एंजलमैन. अगले कौन है, T.W. एंजलमैन. इनकी ईयर इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पे मार्क की गई है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिया गया है. क्या 1843 से 1909 तक. ही स्प्लिट सनलाइट यूजिंग प्रिज्म इनटू spectral component and eliminated a green algae cladophora. Placed in suspension of aerobic bacteria. किसको बेटा किया, सस्पेंस किया, किसको किया, एरोबिक बैक्टीरिया को लगाया बीच में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो. ये क्या एरोबिक बैक्टीरिया है. द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट साइट्स ऑफ ऑटो एवोल्यूशन. जो बैक्टीरिया किस पे है बेटा, किस पे इंपॉर्टेंट है, साइट्स ऑफ ऑटो एवोल्यूशन पे इंपॉर्टेंट है. ही ऑब्जर्व दैट द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट. इन्होंने ऑब्जर्व किया जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है वो कहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम में. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इनका था, इट वॉज फर्स्ट प्रेस्क्राइब्ड स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट रिजेंबल्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए बेटा एंड बी. क्लोरोफिल ए एंड बी कैसे परफॉर्म किया बेटा, यहाँ पे दिया गया है. प्रिज्म रखा, एक्सपोज किया सनलाइट. ठीक है, यहाँ से बेटा विबग्योर बनता है, आपको पता ही है. एंड देन यहाँ पे रखा उन्होंने ग्रीन एल्गा. क्या रखा, ग्रीन एल्गा. अब ये जो फॉर्म हो रहा है मोस्ट ऑफ द एरोबिक बैक्टीरिया एंड दीज आर स्पायरोगायरस सेल विद हेल्प ऑफ स्पेशल क्लोरोप्लास्ट. ये दिया गया है आपका वेवलेंथ, यहाँ पे दिया गया वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर में. ओके, तो इसको देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इसी का है बेटा. क्या है, बाय द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी इट इज़ डिस्कवर्ड प्लांट यूज एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम CO2 एंड H2. इन्हीं ने ही 19th सेंचुरी के अंदर क्या डिस्कवर किया था कि दैट प्लांट यूज लाइट एनर्जी. प्लांट लाइट एनर्जी यूज़ करते हैं किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट और CO2 बनाने के लिए. कार्बोहाइड्रेट और CO2 काइंड ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए. मीन्स जिससे क्या लेते हैं बेटा, CO2 एंड H2. या मैं ये कहूँ कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, तो CO2 एंड H2 से. आगे
empirical equation of the process is photosynthesis is CO2 H2O gives us CH2O plus O2 मीन्स जो empirical equation होती है वो प्रॉपर तरीके से क्या होती है CO2 प्लस H2O। एक और होती है बेटा ग्लूकोज की, लेकिन वो बाद में देखेंगे, है ना। अभी इसको देखेंगे CO2 प्लस H2O gives CH2O प्लस O2 वेयर CH2O रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल जो CH2O है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूकोज। जब आगे बढ़ेंगे हम तो देखेंगे वैन नील के द्वारा भी एक्सपेरिमेंट किया गया। वैन नील भी एक बेटा साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। 1897 टू 1985 में किया गया। इन्होंने क्या किया, वैन नील माइक्रोबायोलॉजी से कंडक्टेड सम स्टडीज़ इन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया से रिलेटेड इन्होंने स्टडी की बेटा, और ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। एंड इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडेबल कंपाउंड में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, किससे, कार्बोहाइड्रेट ले जाने तक के लिए। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ 2H2A प्लस CO2 गिव्स लाइट 2A प्लस CH2O प्लस H2O। ठीक है, ये पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया आपको दिया गया है यहाँ पे। आगे देखेंगे एक्सपेरिमेंट बाय वैन नील के ही बेटा दूसरे तीसरे पॉइंट्स हम देखेंगे, वो क्या है कि इन प्लांट्स H2O इज हाइड्रोजन डोनर एंड ऑक्सीडाइज टू O2। प्लांट्स में क्या होता है बेटा, H2 क्या रहते हैं, हाइड्रोजन डोनर रहते हैं, और ऑक्सीडाइज किसको करते हैं, O2 को। वेदर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज यूज टू H2S एंड H2H डोनर या H डोनर या H2S। ठीक है, H डोनर। सो दस ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इज सल्फर सल्फेट, नो O2 इज प्रोड्यूस। ठीक है, पर्पल एंड जो ग्रीन बैक्टीरिया बेटा वो यूज़ क्या करते हैं, H2S एज अ हाइड्रोजन डोनर। इसीलिए ऑक्सीजन प्रोडक्ट जो है वो कैसा रहता है, सल्फर और सल्फेट रहता है, O2 नहीं रहता है। दस ही इन्फॉर्म दैट O2 इन्वॉल्व बाय ग्रीन प्लांट। इन्होंने इन्फॉर्म किया कि O2 जो है वो इन्वॉल्व रहता है ग्रीन प्लांट में। ठीक है, फ्रॉम H2 किससे, H2 से, वाटर से, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं। देन आगे लेटर ही प्रूव बाय यूजिंग, इन्होंने प्रूव किया यही सेम चीज़ को किससे बेटा, किसकी टेक्निक से, रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। किससे, रेडियो आइसोटोप टेक्निक से। आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर ओवरऑल करेक्ट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस इज 6CO2 12H2O gives light in the presence of chlorophyll form glucose C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 plus 6O2। आगे देखते हैं फोटोसिंथेसिस साइट्स एंड पिगमेंट्स क्या है। फोटोसिंथेसिस साइट्स एंड पिगमेंट्स क्या है, सो देख लेते हैं हम अच्छे तरीके से। These because of for your kind information beta, this PPT is made up by www.bank of biology, so thank you for the PDF। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस साइट एंड पिगमेंट में देखेंगे तो सबसे पहला आता है बेटा क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन लीव्स में और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में टेक प्लेस होता है वहाँ पे। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं एग्जैक्टली क्लोरोफिल, वॉल्स के, किसकी वॉल्स में, मेसोफिल सेल्स की लीव्स की वॉल में, विच इट हेल्प टू ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ इंसिडेंट, विच इट गिव इट टू ऑप्टिमम क्वालिटी ऑफ इंसिडेंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या है, क्लोरोफॉर्म कंटेन मेम्ब्रेनस सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेला एंड फ्लूइड स्ट्रोमा। ग्रेना, स्ट्रोमा, लैमेला एंड फ्लूइड स्ट्रोमा। ईच ग्रेनम इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक कॉल्ड थाइलाकोइड। जो एक एक ग्रुप रहता है ग्रेनम का, जो एक एक ग्रुप रहता है बेटा आपका किसका, ग्रेनम का, ग्रेनम का, वो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता है थाइलाकोइड मीन्स लैमेला। दीज कंटेन लीफ पिगमेंट विच इज कंटेन बेटा व्हाट, लीफ पिगमेंट, विच इज कंटेन लीफ पिगमेंट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये क्या है, पूरा का पूरा ये चैम्बर है, ठीक, जिसको हमने क्या कहा, थाइलाकोइड स्ट्रोमस। अब यहाँ पे अंदर ये इनर मेम्ब्रेन है अंदर। अब हम आओगे बाहर तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आओगे बाहर तो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लेवलिंग भी दी हुई है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्टोमा, लैमेला, ग्रेना, स्टोमा, राइबोसोम, स्टार्च ग्रैन्यूल और लिक्विड ड्रॉपलेट। लिक्विड ड्रॉपलेट। अगला आते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट द मेम्ब्रेनस सिस्टम taps light energy from photosynthesis, ATP and NADPH, it is called light
reaction. It is called what beta? Light reaction. Stroma enzymatic reaction to incomplete with CO2 and the plant synthesize sugar, and the plant synthesize what beta? Sugar. ठीक है. Again which it transforms what? Starch. It is called dark reaction. It is called what beta? Dark reaction. What does not mean they occur? Darkness. They are not लाइट डिपेंड. लाइट डिपेंड नहीं होते हैं, डार्कनेस में नहीं होते हैं, सिर्फ किसके प्रेजेंस में होते हैं बेटा? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में होते हैं. नेक्स्ट है बेटा पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. कौन कौन से पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस थ्रू आउट द प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं? देखते हैं. तो सबसे पहला क्या है बेटा? पिगमेंट आर. समझते हैं कि पिगमेंट क्या होता है. मैंने बताया था लेक्चर 1 में, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन टॉपिक देखेंगे, समझेंगे, एंड देन एग्जाम्पल देखेंगे. तो सबसे पहले इसका आता है बेटा पिगमेंट आर सब्सटेंस दैट हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ. एट व्हाट बेटा? स्पेसिफिक वेवलेंथ. क्रोमेटोग्राफी शोज द फॉलोइंग लीफ पिगमेंट इन क्रोमेटोग्राम. जो क्रोमेटोग्राफी है बेटा वो एक प्रॉपर तरीके का क्रोमेटोग्राम या फॉलोइंग लीफ पिगमेंट शो करती है, जो हमें बताता है कि क्लोरोफिल कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है क्लोरोफिल की खासियत. सबसे पहला क्लोरोफिल ए ब्राइटर और ब्लू राइस होता है. क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन होता है. ज़ैंथोफिल येलो होता है. एंड कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज होता है. ठीक है, ये सारा का सारा इसका फॉर्म था बेटा कलर का. हाँ, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे, ये देखो कैरोटीन, ये रहा लोडिंग लाइन, क्लोरोफिल ए बी एंड ज़ैंथोफिल्स, दीज आर ओके. सो पीजी मेंबर्स एंड ग्रुप मेंबर्स ऑल्सो सीन दैट. मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. अगेन इन्वॉल्व इन पिगमेंट. सो नेक्स्ट पॉइंट जब पढ़ोगे तो आता है हमारा क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स आर एसेसरी पिगमेंट. व्हाट बेटा? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड आर एसेसरी पिगमेंट. फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट क्या होता है? फंक्शन एसेसरी पिगमेंट का, दे एब्जॉर्ब लाइट एट डिफरेंट वेवलेंथ एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए. बेटा लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं किसी भी वेवलेंथ की और एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं किसके पास? अपने भाई के पास, अपने भाई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. और किससे प्रोटेक्ट करते हैं बेटा? क्लोरोफिल ए से प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमको क्लोरोफॉलिनेशन से या क्लोरो फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन से हमको बचाता है. आगे बढ़ेंगे. अब कुछ पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. जो पिगमेंट होते हैं बेटा उसी के जो पॉइंट्स है, दूसरा तीसरा पॉइंट है हमारा, वो हम देख लेते हैं क्या होगा. सो सबसे पहला पॉइंट है द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम coincide closely, showing that photosynthesis is maximum at blue and red region of the spectrum. बेटा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रहता है उसको साइंटिस्ट रखते हैं एंड देन उसको शो करते हैं, अच्छे से स्टडी करते हैं, और जो उनको रिजल्ट मिलता है बेटा वो क्या रहता है? वो रहता है कि जो मैक्सिमम है फोटोसिंथेसिस, जो मैक्सिमम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? रेड रीजन में हो रहा है. कहाँ हो रहा है? रेड रीजन और ब्लू रीजन में हो रहा है ऑफ द स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम के रेड और ब्लू रीजन में हो रहा है. जब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो आता है द ग्राफ ऑल्सो शो दैट क्लोरोफिल ए इज़ द चीफ पिगमेंट. क्लोरोफिल ए जो है बेटा वो क्या है? सबसे चीफ पिगमेंट है, जो कि किससे एसोसिएटेड है? प्रोसेस विद एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस. जो कि किससे एसोसिएटेड है बेटा? फोटोसिंथेसिस से एसोसिएटेड है. जो आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं वो देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आप यहाँ पे क्लोरोफिल ए, एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं कैरोटीनॉइड, एंड ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है उसको देख सकते हैं बेटा आपका सबसे ज़्यादा है वो क्लोरोफिल बी है. एंड देन यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट दी गई है एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय O2 रिलीज दिया गया है. देन अगर अब यहाँ देखेंगे तो लाइट एब्जॉर्ब दिया गया है. ठीक है, एंड इस तरफ वाई फॉर्म में दिया गया है हमको वेवलेंथ ऑफ लाइट. ये देखते हैं, ये जो आपको ब्लू लाइन से दिख रही है वो क्या है? एब्जॉर्प्शन. एंड देन ब्लैक लाइन शोज दैट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, ये पहला वाला क्या दिखा रहा है आपका? आपसे पूछेगा तो ग्राफ शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड कैरोटीनॉइड. और दूसरा क्या है बेटा? ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड द थर्ड वन इज ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं बेटा एक प्रोसेस है, जाहिर सी बात है, तो उसकी जो साइट होगी, उसकी जो क्या बेटा साइट और
कह सकते हैं कि पिगमेंट्स क्या होंगे, वो कैसे किस तरीके से लाइट हार्वेस्ट करेंगे, लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स होता क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फोटो सिस्टम क्या होता है, समझते हैं कि व्हाट इज़ फोटो सिस्टम। पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू फोटो सिस्टम कॉल्ड फोटो सिस्टम 1 मीन्स PSI फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम 2 मीन्स PSI सेकेंड। दीज आर नेम्ड इन द सिक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। बेटा फर्स्ट और सेकेंड से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट आया था और बाद में आया था फोटो सिस्टम सेकंड, उनकी डिस्कवरी से रिलेटेड है, इसीलिए इनको फर्स्ट और सेकंड नाम दिया गया है। ठीक है, रोमन नंबर से इनका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल तो। ईच फोटो सिस्टम हैज़ क्लोरोफिल ए एसेसरी पिगमेंट बाउंड बाय प्रोटीन। हर एक फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए है और एक पिगमेंट है जो कि कौन बाउंड कर रहा है, प्रोटीन बाउंड कर रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो बेटा, यहाँ से क्या हुआ, जो पिगमेंट है या जो फोटोन्स है वो रिफ्लेक्ट किए एंड देन नीचे आपके जो दिया गया है वो रिएक्शन सेंटर है, और ये जो यहाँ पे बेटा एब्जॉर्ब होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर विच इज़ पिगमेंट मॉलिक्यूल। नीचे जो दिए गए हैं वो क्या है, पिगमेंट मॉलिक्यूल एंड इट्स ऑल रिलेटेड डायग्राम शोज दैट अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है बेटा अगला पॉइंट है हमारा क्या बेटा, ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। सारे पिगमेंट एक मॉलिक्यूल किसको छोड़ के, क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल को छोड़ के फ्रॉम अ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एंटनी। ठीक है, आगे जब हम देखेंगे तो क्या है, सिंगल क्लोरोफिल एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। सिंगल क्लोरोफिल बेटा एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर। इन पीएस फर्स्ट जो सिंगल ऊपर वाला जो बेटा आपका पॉइंट है वो सिंपल ही है। क्लोरोफिल सेकंड जो होगा कैसा रिएक्ट करेगा, एक्ट एज अ रिएक्शन सेंटर वो रिएक्ट करेगा। दूसरा अब जब देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है, इन पीएस फर्स्ट means photosystem first the reaction center absorb light 700 nanometer also called P700 and P second reaction center absorb light at 680 nanometer so called P680। ये याद रखना है आपको बेटा, सीधी बात है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही नीट और बोर्ड में पूछता है। ठीक है, बोर्ड में तो थ्योरेटिकली पूछेगा लेकिन नीट में सारे पूछता है और डायरेक्ट पूछता है हमसे कि डिफाइन नहीं मीन्स पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ PS फर्स्ट। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा P700 मीन्स 700 नैनोमीटर। ऐसे ही सेकंड का पूछ लेगा, P सेकंड का क्या होगा तो 600 नैनोमीटर। आगे बढ़ेंगे, ये देखते हैं, आगे चलते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेस। लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल फेस क्या होते हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा लाइट रिएक्शन क्या क्या है, लाइट रिएक्शन में क्या क्या आता है। सो लाइट रिएक्शन इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट रिएक्शन इंक्लूड व्हाट बेटा, लाइट एब्जॉर्प्शन। लाइट रिएक्शन इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH। ATP और NADPH की बात करें तो क्या है, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आगे पढ़ेंगे क्या है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल और देखते हैं। ETC सिस्टम मीन्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है उसको अच्छे से समझते हैं, है ना। पहला पॉइंट है, व्हेन PS सेकेंड एब्जॉर्ब रेड लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड एंड ट्रांसफर्ड टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या होता है, जब PS सेकेंड बेटा एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को जिसकी वेवलेंथ कितनी रहती है 680 नैनोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। देन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फीस देम चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। देन इसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है वो ETC सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेस करता है, जो कि कहाँ पे रहता है, साइटोक्रोम्स में प्रेजेंट रहता है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउन हिल। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है किस टाइप का मूवमेंट है, तो हमको बताना है डाउन हिल मूवमेंट है इन टर्म्स ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। किसकी टर्म्स में बेटा, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल में। किसकी टर्म्स में बेटा, रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल की टर्म्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द पिगमेंट ऑफ PS फर्स्ट। देन क्या होता है इन लास्ट कि जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ट्रांसफर कहाँ हो जाते हैं बेटा, पिगमेंट के PS फर्स्ट। PS मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो इसी का आता है बेटा एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा कि साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन PS
फर्स्ट आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर। जो क्या रिसीव करते हैं, रेड लाइट रिसीव करते हैं, कितने नैनोमीटर की, 700 नैनोमीटर, जो कि ट्रांसफर होती है एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल में, जो कितना पोटेंशियल, रेडॉक्स, ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूव डाउनहिल, जो कि कैसा इलेक्ट्रॉन है बेटा, डाउनहिल में, डाउनहिल इलेक्ट्रॉन होगा। कितने मॉलिक्यूल, कैसा मॉलिक्यूल रहेगा, NADP प्लस फॉर्म में, NADP पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये कह सकते हो आप NADP पॉजिटिव या NADP प्लस, ठीक है, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। एज अ रिजल्ट NADP इज रिड्यूस्ड टू, क्या होगा बेटा, पॉजिटिव साइन एक आयन आ जाएगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव आयन आ जाएगा, ठीक। ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम PS सेकेंड टू PS फर्स्ट एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP पॉजिटिव इज कॉल्ड द जेड स्कीम, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जेड स्कीम कहते हैं। ड्यू टू इट्स जिगजैग शेप, जिगजैग शेप होने की वजह से ये क्या है बेटा, ये जिगजैग शेप ही तो है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, ये जिगजैग शेप है, ये जिगजैग शेप ही तो है, ठीक है। उसी को कह रहा है बेटा, अच्छे से समझना है यहाँ पे, उसी को बता रहा है कि ड्यू टू इट्स जिगजैग शेप व्हेन शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल कैरीज आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस आर रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, ओके। और क्या है, जेड स्कीम ऑफ लाइट, यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा होता है बेटा। लाइट पड़ती है लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और ये भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, LHS जिसको कहा। यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही होती है, देख सकते हो, H2O, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव प्लस O में बांट रही होती है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये PS फर्स्ट और ये PS सेकेंड का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया दोनों का, ADP प्लस IP ATP विच परफॉर्म फर्दर टू NADPH NADP पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे जब, तो क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसको हमने क्या कहा, फोटोलाइसिस, क्या होता है समझ लेते हैं। इसी में होता है बेटा, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही होता है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन PS सेकेंड, किस में हो रहा होता है, PS सेकेंड में, फोटो सिस्टम सेकेंड में, जो कि कहाँ लोकेटेड रहता है, इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। कहाँ पे, इनर साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में लोकेट होता है। वाटर इज स्प्लिट इनटू H पॉजिटिव O ion and electron, 2H2O gives 4H positive plus O2 plus 4 electron. So PS second can supply electron continuously by replacing electrons from water splitting. Again, next point, thus PS second provide electron needed to what beta, replace those removed PS फर्स्ट। इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। PS सेकेंड वो प्रोवाइड करता है जो कि PS वन के द्वारा रिमूव कर दिया गया है, वही इलेक्ट्रॉन PS सेकेंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। द प्रोटॉन्स H पॉजिटिव आर यूज टू रिड्यूस NADP टू NADPH। देन अगेन क्या होता है, प्रोटॉन जो रहता है H पॉजिटिव वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाएगा NADP टू NADPH में। एंड लास्ट O2 इज लिबरेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। O2 किस तरीके से लिबरेट होता है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक आता है फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोलाइसिस समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे, फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल्स, सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल्स इन व्हाट, इन वेयर बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। सिंथेसिस ऑफ ATP by cells means adenosine triphosphate by cell in mitochondria and chloroplast is called photophosphorylation. What बेटा, photophosphorylation। and photophosphorylation एक अलग चीज़ है, phosphorylation एक अलग चीज़ है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है आपको वो phosphorylation की डेफिनेशन है, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ बेटा, ये जो है आपकी यहाँ पे जो दी गई है डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से, ये है आपकी फॉस्फोराइलेशन की। और जो इसके बाद वाली डेफिनेशन जो आपको दी गई है, ये है फोटोफॉस्फोराइलेशन की। किसकी डेफिनेशन है बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो ध्यान से देखेंगे दोनों को, क्या है, द सिंथेसिस ऑफ ATP बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, समझा ही चुका हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो सिंथेसिस होता है ATP का, वो क्या कहलाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, सिर्फ फॉस्फोराइलेशन। एंड व्हाट इज वेरी टू व्हेन इट कम्स टू फोटोफॉस्फोराइलेशन, व्हाट इज photofosphorylation is the synthesis of ATP from ADP in chloroplast in presence of sunlight, in presence of sunlight। ये दो चीज़ होती है बेटा, क्या, साइक्लिक होती है और नॉन साइक्लिक होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। सबसे पहले नॉन साइक्लिक देख लेते हैं। नॉन साइक्लिक देखेंगे जब, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इट अकर्स व्हेन द
two photo systems work in a series means PS फर्स्ट एंड PS सेकंड। जैसे अब ये डिस्कवरी के माध्यम से किए गए थे डिस्कवर, लेकिन ये काम कैसे करेंगे, इसमें कैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कैसे काम करेंगे बेटा, फर्स्ट PS सेकंड देन PS फर्स्ट थ्रू अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सीन इन जेड स्कीम, सीन इन बेटा वेयर जेड स्कीम। हेयर ATP एंड NADPH प्लस H पॉजिटिव आर सिंथेसाइज, क्या क्या सिंथेसाइज होंगे, ATP NADPH प्लस H पॉजिटिव आर सिंथेसाइज। और क्या होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्या होगी बेटा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। क्यों होगी, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय PS सेकंड, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लॉस कर दिए जाते हैं किसके द्वारा, PS सेकंड द्वारा, एंड डू नॉट कम बैक टू इट्स बट ऑन टू NADP पॉजिटिव, नहीं आते हैं दोबारा वापस, बच किसको पास कर दिए जाते हैं, NADP पॉजिटिव को, जिससे वो क्या हो जाता है बेटा, NADP प्लस H पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, अब साइक्लिक समझ लेते हैं। साइक्लिक क्या होता है देखेंगे। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, इट अकर्स इन स्ट्रोमा लैमेलाई व्हेन ओनली PS फर्स्ट इज फंक्शनल। ये कहाँ पे अकर होता है बेटा, स्ट्रोमा लैमेलाई में, जहाँ पे क्या होता है, PS फर्स्ट जो रहता है वो फंक्शनल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक अलग अलग टाइप से रिजल्ट बनाया गया है, एक डायग्राम वो भी शो हो रहा है यहाँ पे, अच्छे से देख लेंगे। क्या है बेटा, ये लाइट है, जब लाइट पड़ी क्लोरोफिल P700 में, देन इट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देन अगेन इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस है, चलती रहेगी यहाँ से क्लोरोफिल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट टू क्लोरोफिल टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट PS फर्स्ट सिस्टम, देन ऐसे ही। और ये इतने बीच में क्या हो रहा होगा बेटा, ATP से ATP बन रही होगी, डाईफॉस्फेट से ट्राईफॉस्फेट बन रहा होगा। उसी को पॉइंट्स में लिखा गया है, क्या लिखा गया है समझेंगे। द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन फोटो सिस्टम, किसके बाहर नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ सर्कुलेट होता रहेगा बार बार, कहाँ सर्कुलेट होता रहेगा बार बार, फोटो सिस्टम में। कहाँ सर्कुलेट होता रहेगा बेटा, फोटो सिस्टम में। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। ATP सिंथेसिस अकर ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों सिंथेसिस होती है, साइक्लिक फॉर्म ऑफ या साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से ATP सिंथेसाइज हो रही है। द लैमेला ऑफ ग्रेना है PS फर्स्ट एंड PS सेकंड, द स्ट्रोमा लैमेले मेम्ब्रेन लैक PS सेकंड NADP reductase, NADP beta what, reductase. The electron does not pass to NADP positive but is cycled back to PS first through electron transport chain, through where बेटा, electron transport chain। Here only ATP is synthesized, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ATP ही synthesize होगी, there is no NADPH and H positive। ठीक है, cyclic photophosphorilation also occur when only light of wavelength beyond 6 नैनोमीटर इज अवेलेबल। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन जब ही अकर होगा जब लगभग बियॉन्ड, लगभग आसपास 680 नैनोमीटर के जो लाइट है बेटा, उसकी लाइट की वेवलेंथ है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, तभी होगा। अब आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका, वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के बाद बेटा यही आता है, वो है क्या, कीमो या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, या केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस और केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वॉट एवर यू वांट टू से आप बोल सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर है वो सब। तो इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ ATP सिंथेसिस, ये क्या एक्सप्लेन करता है, मैकेनिज्म सिंथेसिस करता है किसका, ATP सिंथेसिस का। कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में कैसे ATP सिंथेसिस होता है, उसका मैकेनिज्म हमको कौन बताएगा, कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बताएगा। आगे बढ़ेंगे, केमियोस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे अकर हो रहा होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। केमियोस्मोसिस नीड्स अ मेम्ब्रेन, केमियोस्मोसिस को अकर होने के लिए, चालने के लिए, प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक मेम्ब्रेन चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होना चाहिए, और ATP सिंथेस एंजाइम चाहिए। ठीक, अब ये जो मैंने बता दिया ना बेटा, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट आर द नीड्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड कीमोस्मोसिस हाइपोथेसिस। तो आपको बताना पड़ेगा कि फर्स्ट वन इज प्रोटॉन पंप, देन प्रोटॉन ग्रेडियंट्स एंड अक्रॉस थाइलाकॉइड व्हिच इज ATP सिंथेसिस। आगे, splitting of water takes place on the inner side of the membrane, splitting of water takes place on the inner side of the membrane, so proton accumulate in lumen of thylakoid। तो जो प्रोटॉन बेटा, जाहिर सी बात है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे होगा, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन में। किसकी मेम्ब्रेन में, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में। किसकी मेम्ब्रेन में, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में। ठीक, अब आगे जो होगा वो
द प्रोटॉन एक्यूमुलेट, जो प्रोटॉन होंगे वो कहाँ एक्यूमुलेट कर जाएंगे, ल्यूमेन ऑफ थाइलोकेट में। कहाँ पे बेटा, ल्यूमेन ऑफ थाइलोकेट में एक्यूमुलेट कर जाएंगे। एटीपी सिंथेसिस और कीमियोस्मोसिस, ये आपका फिगर जो है डायग्राम पूरा का पूरा एनसीईआरटी में है, देख सकते हैं वहाँ से और समझ सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज इट। ओके, इसकी एक अलग से वीडियो डाल दूंगा डायग्राम की, उसमें समझाते हुए, ठीक है बेटा, नहीं तो ऐसे इसकी ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी अगर एक एक डायग्राम फिर समझाऊंगा, इसलिए थ्योरी पार्ट बस समझा रहा हूँ आपको। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसी का पॉइंट बेटा, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू फोटो सिस्टम प्रोटॉन आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस मेम्ब्रेन, इट इज ड्यू टू रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। और बेटा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फॉर द फॉलोइंग रीजन, किस लिए, पहला लिखा है आपको, प्रोटॉन एक्सेप्टर लोकेटेड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ H carrier, so this molecule removes stroma while transport electron, when it's come to electron and proton, the proton is released and the lumen of द मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ से जब आएगा तो एटीपी से एटीपी में फॉर्म होगा, यहाँ से लाइट आएगी, PS 700 है, PS फर्स्ट होगा। ठीक है बेटा, तो NADP तो NADPH में रहेगा और NADP प्लस H पॉजिटिव NADPH में बदल जाएगा। इसके बाद ल्यूमेन जो रहेगा वहाँ पे हाई कंसनट्रेशन किसका रहेगा, H पॉजिटिव करेगा। देन अगेन ये यहाँ पे लो टेम्परेचर में आएगा तो थाइलोकेट मेम्ब्रेन में हो जाएगा, जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोसेस, एंड व्हेन इट कम टू फोटोक्विनोन देन इट्स सेड टू बी व्हाट बेटा, cytochrome B6F, cytochrome B6F is cytochrome 6F. Okay, then it come to ion, different types of ion। आगे बढ़ते हैं, वही हमारा सेकंड क्या दिया हुआ है बेटा, सेकंड पॉइंट हमारा दिया हुआ है NADP reductase enzyme, NADP reductase enzyme located on stroma, located where बेटा, stroma, located on stroma side of the membrane along with the electron coming from PS first, electron coming from PS first, protons are necessary to reduce NADPH। बेटा प्रोटॉन्स चाहिए किसको रिड्यूस करने के लिए, NADPH को रिड्यूस करने के लिए। these protons are also removed by stroma, वही प्रोटॉन किसके द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं, स्ट्रोमा के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे जब हम आएंगे तो हमको दिया गया है पॉइंट बेसिक 2 पॉइंट क्या, हेंस इसी के द्वारा हमको क्या पता चलता है, प्रोटॉन इज स्ट्रोमा, इसी के द्वारा प्रोटॉन जो कहाँ रहता है बेटा, स्ट्रोमा में रहता है, डिक्रीज होता जाता है, बट इन ल्यूमन प्रोटॉन एक्यूमुलेट होता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इट क्रिएट व्हाट, प्रोटॉन ग्रेडियंट्स अक्रॉस द थाइलोकेट, जो कि थाइलोकेट जनरेट कर देता है। मेम्ब्रेन डिक्रीज जो करता है क्या, पीएच इन द ल्यूमन। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट्स लीड टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय एटीपी सिंथेस। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट का ब्रेक डाउन है वो किसकी ब्रेक डाउन होता है, वो किसकी वजह से होता है बेटा, एटीपी सिंथेस की वजह से। किसकी वजह से, एटीपी सिंथेस की वजह से, जो कि एक टाइप ऑफ एंजाइम है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। एटीपी सिंथेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, CF फर्स्ट एंड CF सेकेंड, CF फर्स्ट एंड CF सेकेंड। समझ लेते हैं क्या है CF फर्स्ट एंड CF सेकेंड, समझ लेते हैं अच्छे तरीके से क्या होता है, या CF जीरो और CF फर्स्ट क्या होता है। हाँ, जो आपको बोलना चाहो आप बोल सकते हो, आप फ्री हो सब में। क्या है CF जीरो, इट इज़ एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन एंड फॉर्म्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, फॉर्म्स व्हाट बेटा, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, और फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा, प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा। It result in breakdown of proton gradients. It result what beta, breakdown of proton gradient. CF first it produced on a outer surface of the thylakoid. What beta, outer surface of the thylakoid membrane. The energy due to breakdown gradients causes conformational change in CF1 particle. What it makes to synthesize ATP, जो कि किसके सक्षम बना देता है बेटा, ATP सिंथेसिस करने के लिए हमको बना देता है, उसके सक्षम हमको कर देता है या प्लांट्स को कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बैलून फॉर्म में है और ये जो आपको NCERT में दिया गया है वो है। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि द एनर्जी व्हाट बेटा, द एनर्जी इज यूज टू पंप प्रोटॉन अक्रॉस मेम्ब्रेन टू क्रिएट ग्रेडियंट। जो एनर्जी यूज होती है बेटा पंप प्रोटॉन में, किसके लिए, पूरे अक्रॉस मेम्ब्रेन में, सारी की सारी मेम्ब्रेन में, वो ग्रेडियंट करने के लिए। किसको, क्रिएट अ ग्रेडियंट कंसंट्रेशन एंड प्रोटॉन विद इन थाइलोकेट ल्यूमेन, थाइलोकेट ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन में ग्रेडियंट करने के लिए किसका यूज़ होता है बेटा, एनर्जी का यूज़ होता है, जिसके लिए एटीपी सिंथेसिस चैनल फॉर द डिफ्यूजन एंड प्रोटॉन वर्क अक्रॉस मेम्ब्रेन। दिस रिलीज एनर्जी टू एक्टिवेट एटीपी सिंथेसिस, जो कि क्या करता है, रिलीज करता है और एटीपी
को एटीपी सिंथेस को एक्टिव करता है, विच जो जब उससे क्या बन जाता है, कैटालिसिस फॉर्मेशन हो जाता है एटीपी का, तब वो फिर से वैसे रिपीट होने लगता है और शांत होने लगता है। ठीक है, अब जो ये पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसका, डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज, ये हम करेंगे पार्ट 2 में इसके, क्योंकि अब यहाँ पे एक बार एक लेक्चर आप लोग का कम से कम 40 से 50 मिनट का होगा, तो आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कर पाओगे। अब जो इसका सेकंड होगा वो 20 से 22 मिनट का होगा, जिसमें आपका रिवीजन फुल डन हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी अच्छे अच्छे चैप्टर्स के आएंगे बेटा, और भी अच्छी अच्छी सीरीज़ आएंगी। इसी तरीके से PDF आपको मिलती रहेगी, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएँ। सो अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, and yes guys, I hope you like the video, and yes beta, thank you so much for watching the video, thank you। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।